क्या आपने कभी सोचा है कि ये ट्रेडिशंस के पीछे क्या रूट है, क्या रीजन है, क्या साइकोलॉजी है, क्यों बनाया होगा किसी ने ये ट्रेडिशन? एग्जैक्टली ये तो हम काफी टाइम से कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों के पास बहुत ज्यादा नॉलेज था। मे बी आज के मॉडर्न साइंटिस्ट के पास जितना है उससे कई ज्यादा। यस, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये सारा नॉलेज जो था ना वो पब्लिक डोमेन में कॉमन नॉलेज था, कॉमन लोगों के पास अवेलेबल। यस, कॉमन लोगों के पास। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिन्होंने ट्रेडिशंस बनाए उन्होंने ये नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए, नॉलेज को ध्यान में रखते हुए वो ट्रेडिशंस बनाए? वेलकम बैक टू आवर चैनल द पंडितायंस। इंडिया इज अ कंट्री सुपर रिच ऑफ इट्स संस्कृति एंड परंपरा। हो बढ़िया इस संस्कृति और परंपरा वाली, वो तेरा असली वाला बता जरा लोगों को। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। जोक्स अपार्ट, एक्चुअली इंडियन सिविलाइजेशन और हिंदुइज्म बहुत ज्यादा कलरफुल और रिच है व्हेन इट कम्स टू इट्स परंपरा, ट्रेडिशंस, डिफरेंट रिचुअल्स। यस, कुछ ट्रेडिशंस हमें हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, कुछ ट्रेडिशंस हम दादा दादी, नाना नानी, नेबर्स, इन लोगों से सीखते हैं, एंड आई थिंक कुछ ट्रेडिशंस हम मंदिरों में सीख जाते हैं। हाँ, और मुझे ऐसे लगता है कि कोर के ट्रेडिशन सिमिलर होते हैं बट फैमिली टू फैमिली ना फ्लेवर चेंज होता है ट्रेडिशंस का। तो कुछ ट्रेडिशंस तो हम अपने शादी के बाद ससुराल में जाके भी सीखते हैं। यू वुड नो अबाउट दैट। एंड आई थिंक कुछ मेजर ट्रेडिशंस हमें हमारा समाज और हमारे वो जहरीले रिलेटिव्स भी सिखाते हैं, वो आंखें दिखा दिखा कर। हाँ, बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या आपने कभी सोचा है कि ये ट्रेडिशंस के पीछे क्या रूट है, क्या रीजन है, क्या साइकोलॉजी है, क्यों बनाया होगा किसी ने ये ट्रेडिशन? एग्जैक्टली ये तो हम काफी टाइम से कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों के पास बहुत ज्यादा नॉलेज था। मे बी आज के मॉडर्न साइंटिस्ट के पास जितना है उससे कई ज्यादा। यस, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये सारा नॉलेज जो था ना वो पब्लिक डोमेन में कॉमन नॉलेज था, कॉमन लोगों के पास अवेलेबल। यस, कॉमन लोगों के पास। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिन्होंने ट्रेडिशंस बनाए उन्होंने ये नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए, नॉलेज को ध्यान में रखते हुए वो ट्रेडिशंस बनाए? हाँ, दैट्स अ पॉइंट। तो इसीलिए हम आज से आपके लिए लेके आ रहे हैं एक स्पेशल सीरीज, साइंस बिहाइंड इंडियन ट्रेडिशंस। तो हम ये आप तक लाने की कोशिश करने वाले कि कैसे हमारे एंशिएंट ट्रेडिशंस और रिचुअल्स और कल्चर आज भी रेलिवेंट है और आज मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी भी है। डेफिनेटली यस। सो बताओ, क्या आप तैयार हो टू हैव योर माइंड ब्लोन अवे? क्योंकि आज का हमारा स्पेशल एपिसोड है सूर्य को अर्घ्य देने का साइंटिफिक रीजन। ओम गृणहि सूर्याय नमः। सूर्य को अर्घ्य देना मतलब सूर्याय नमः। देखते हुए सुबह सुबह उठने के बाद या सनराइज के टाइम पे हम सूर्य देव को पानी अर्पण करते हैं। वो हमारा एक वैदिक श्लोक भी है, आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेषांच जायते। इसका मतलब है कि जो लोग रेगुलरली सूर्य को अर्घ्य देते हैं, प्रणाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, उनको लंबी आयु, तेज, बल, शौर्य मतलब करेज एंड बुद्धिमत्ता की भी प्राप्ति होती रहती है। करेक्ट। हिंदुओं में सूर्य देव को पानी देना एक कॉमन प्रैक्टिस है। तो ये आपने टीवी वगैरह में देखा होगा ना कि जैसे वो नदी में उतरते हैं लोग, हाथ में पानी लेते हैं और ऐसे पकड़ के रखते हैं, और जब तक आप ऑब्वियसली हाथ में पानी पकड़ोगे तो थोड़ा थोड़ा पानी ड्रिप होगा, राइट? तो जब तक वो हाथ का पानी पूरा ड्रिप होके खत्म ना हो तब तक वो सूर्य को देखते रहते हैं और ऐसे अर्घ्य दिया जाता है। ये एक गाइडलाइन है। वैसे एक और गाइडलाइन है सूर्य अर्घ्य देने के लिए। सो आइडियली मैं आपको पहले ये भी बताना चाहूंगी कि यस, सूर्य अर्घ्य देने के हमें गाइडलाइंस भी दिए गए हैं। सो लाइक आई वाज सेइंग, जो दूसरा गाइडलाइन है वो कहते हैं कि जैसे इसने बोला पानी लेना है, लेकर पानी छोड़ना है, या फिर कॉपर के कलश में पानी लेना है और पानी लेकर के छोड़ना है और सूर्य को देखते रहना है। अब कॉपर कलश क्यों? बिकॉज कॉपर इज अ हाईली कंडक्टिव मटीरियल एंड पानी जब कॉपर को टच करता है तो पानी भी एनर्जाइज हो जाता है। करेक्ट।
और सूर्य अर्घ्य के गाइडलाइंस के मुताबिक सूर्य अर्घ्य देने का बेस्ट टाइम है सनराइज। और अगर आपको सनराइज का टाइम नहीं जमता है तो मैक्सिमम सनराइज के 1 घंटे बाद तक आप इसको कर सकते हो, अगेन फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। लेकिन ये जो हम पानी देते हैं, क्या सूरज को उस पानी की जरूरत है? क्या ये पानी सूरज तक किसी वे में या किसी फॉर्म में पहुंचता है? नहीं ना, तो फिर क्यों देते हैं हम सूर्य को पानी? इसका जवाब देने से पहले एक आध सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। कभी देर रात को सोए हो? जितने घंटे रोज सोते हो उतने ही घंटे सोने के बावजूद अगले दिन थकान महसूस होती होगी, नहीं? या फिर आप कहीं दूर देश ऐसे ट्रैवल करके आए हो, बहुत लॉन्ग फ्लाइट वगैरह, और फिर आपको वो जेट लैग महसूस होता है, आपका बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो बॉडीज है ना, वो सूर्य से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब ये तो सब लोग जानते हैं कि जो पेड़ होते हैं वो अपना अन्न सूरज के हिसाब से बनाते हैं, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसी तरह जब सूर्य की किरणें हमारी बॉडी पर पड़ती है तो हमारी बॉडी उसमें से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है और उसे लाइफ में कन्वर्ट कर लेती है। और बेस्ट पार्ट इसकी, ये सूर्य के जो किरण हमारे तक आते हैं उसके हर किरण का हमारी बॉडी पे अलग इफेक्ट होता है। राइट, जैसे सूर्य की किरणें बनी हुई होती है वो 7 रंगों को मिला करके, राइट? सो जो सूर्य की किरणों का इफेक्ट है और उन 7 रंगों का जो इफेक्ट है वो अलग अलग है। फॉर दैट मैटर, आप जब भी सन में खड़े रहते हैं तो बॉडी को विटामिन डी मिलता है। फिर हमारा बॉडी का इनर क्लॉक, जैसे हमने पहले मेंशन किया, वो भी सूर्य के साथ सेट हो जाता है। फिर हमारे जो स्किन के प्रॉब्लम्स है, जैसे एक्जिमा हो सकता है, सोराइसिस, छोटे से बड़े स्किन इश्यूज भी होते हैं, वो सन रेज से काफी उसमें कम करने में मदद होती है। मैंने तो ये भी सुना है कि अगर आप सन को सुबह सुबह मॉडरेटली रोज देखो तो आपकी आंखों की हेल्थ भी अच्छी होती है। एंड नॉट टू फॉरगेट अबाउट द इमोशनल वेलबींग। इमोशनल वेलबींग में भी सन के प्रेजेंस का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। यस, ऑन द अदर हैंड, जब ये डिस्पर्स्ड जो रंग है, 7 रंग, उनका अगर आप इफेक्ट देखो तो वो काफी अलग इफेक्ट है। वो इफेक्ट अलॉन्ग विथ मेंटल फिजिकल कंडीशंस के इलाज में भी उसमें क्षमता होती है। एंड आज का साइंस इस जो 7 रंगों का जो बॉडी पे इफेक्ट है, उस ट्रीटमेंट को आज का साइंस कलर थेरेपी के नाम से जानता है। करेक्ट, लेकिन आप एक चीज सोचने की बात है कि ये जो कलर डिस्पर्शन है एक रे का, वो कैसे होता है? आइदर वो प्रिज्म होता है, पता है, कांच का प्रिज्म, उसमें से जब आप लाइट पास करते हो तो 7 अलग अलग कलर्स हम देख सकते हैं पेपर पे, इधर दैट वे, या फिर पानी के ड्रॉप में से भी पास करने से यही इफेक्ट होता है। जस्ट लाइक अपना वो रेनबो, बारिश के पानी में से सनलाइट जाके जो रेनबो क्रिएट होता है, सिमिलर इफेक्ट। अब सोचो, हमारा जो ट्रेडिशन है सूर्य अर्घ्य देने का, उससे क्या होता होगा? वो जब सूर्य की किरणें गिरते हुए पानी में से पास होकर हमारे बॉडी को टच करती है तो क्या होता होगा? ये जो सूर्य का अर्घ्य देते हैं हम, वो प्रोसेस के अनुसार थोड़ा ऊपर से देते हैं, तो वो हमारे बॉडी के सामने से पानी पास होता है। आज्ञा चक्र से लेकर मूलाधार चक्र तक हमारे सारे चक्रास को वो सूर्य की किरणें पानी में से पास होकर टच होता है। बेसिकली हमारे सारे जो टच हुए चक्रास है उनको इन्विगोरेट करता है और एनर्जाइज भी करता है। एंड अब ये तो थैंक्स टू द बूम इन योगा एंड योगा ऑन सोशल मीडिया, आजकल सब लोग जानते हैं कि हमारे चक्रास सुबह सवेरे अगर एक्टिवेट हो जाए तो उसके फायदे क्या है। ट्रेमेंडस एनर्जी मिलती है हमारे बॉडी को एंड दिन बढ़िया गुजरता है। करेक्ट। ये सूर्य को अर्घ्य देने का जो ट्रेडिशन है, इट इज नॉट जस्ट अ रिलीजियस और अ कल्चरल ट्रेडिशन। इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीजन है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके, सोच समझ के, सब डेटा कलेक्ट करके बेसिकली अराउंड दैट टाइम ये ट्रेडिशन में कन्वर्ट किया है ताकि हम सब लोग इसको कर सके एंड हमें उसका फायदा हो। बताओ, क्या आप सूर्य अर्घ्य देते हो? और अगर नहीं तो कब शुरू करने का प्लान है? प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए।
देखो हिंदुइज्म के लिए नहीं तो एटलीस्ट खुद के फिजिकल, मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल हेल्थ के लिए तो एटलीस्ट ये कर लो। और अगर आपको लगता है कि ऐसे भी कुछ और ट्रेडिशंस है जो हमें आज के जमाने में करने हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। डेफिनेटली। एंड हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और एंड बेल आइकन दबाइए। शुभमस्तु। नमः। ओम गृणीः सूर्याय नमः।